सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया और साफ किया है कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा देने के लिए एससी एसटी के सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। अदालत के फैसले के बाद ये तय हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में सक्षम होंगी। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती हैं। वहीं दूसरी शर्त यह है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना जरूरी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि ज्यादा पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। एससी एसटी वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और एससी एसटी में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले एससी और एसटी श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। जबकि जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये ओबीसी पर लागू होता है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने देश में दलित वर्गों के लिए आरक्षण का पुरजोर बचाव किया और कहा कि सरकार एससी एसटी आरक्षण के बीच सब कैटेगरी के पक्ष में है। अब ये समझते हैं कि आखिर कोटा होता क्या है और कोटा के भीतर कोटा कैसा होगा। कोटा के भीतर कोटा का मतलब होता क्या है। आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना, ये मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूह तक सही से पहुंचे, जो कि आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। अब इसका सीधा मकसद है आरक्षण के बड़े समूह के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के तौर पर एससी और एसटी के भीतर अलग अलग समूह को आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण की ये जो पूरी व्यवस्था है उसको कुछ लोग विभाजनकारी मानते हैं और तर्क देते हैं कि इससे समुदायों के बीच में दरार बढ़ सकती है। वहीं एक बड़ा वर्ग इसे जरूरी मानता है। सब कैटेगरी रिजर्वेशन को अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में एससी एसटी और ओबीसी श्रेणियों के भीतर विभिन्न उप श्रेणियां हैं जिससे ये काम होता है। श्रेणियों के भीतर विभिन्न उप श्रेणियां और उसको आरक्षण देने की व्यवस्था तमिलनाडु और कर्नाटक में है। तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जैसी सब कैटेगरी में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भीतर 2 सब कैटेगरीज होती है, कोडवा और माडिगा, जिसको अलग अलग आरक्षण का प्रावधान कर्नाटक में इस अनुसूचित जाति के भीतर होता है। तो ये कुछ सब कैटेगरीज हैं जो अभी पहले से कुछ राज्यों में है भी, और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला फिलहाल किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि इसको संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान के नजरिए से आखिर ये क्या कुछ कहता है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। ये अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 341 के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। एक राज्य में एससी के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में एससी नहीं भी हो सकती है। दरअसल इस पूरे मामले पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में बांटकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक के नियम लागू भी वहां रहा और इसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा और ईवी चनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चनैया फैसले में कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
इसके बाद पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस नीति को भी रद्द किया और इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पंजाब सरकार ने वहां तर्क दिया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ से सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार्य था, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी गई थी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जांच 5 जजों की जो बेंच है उसने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच को फिर से विचार करना चाहिए, जिसमें कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। इसके बाद सीजेआई के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और फिर उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। देश में आरक्षण को लेकर की क्या व्यवस्था है, इस पर अगर बात करें तो एससी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। एसटी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 7.5 यानी 7.5% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से संपन्न और नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर का भी विभाजन होता है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलता है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जो कि अन्य आरक्षण के अतिरिक्त है। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन बिल ला करके सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है और सामान्य वर्ग के उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब राज्य सरकारें क्या कदम उठाना है ये उन्हें सोचना है। इसके लिए राज्य सरकारें कई अहम और कई बड़े कदम उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश कर सकती है। राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और अहम कदम उठा सकती है। राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करके विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का एनालिसिस कर सकती है। इसके लिए सर्वे, जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो सकता है। ये कमेटियां विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर सुझाव देगी। एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर चली सुनवाई के दौरान सीजेआई से लेकर के बेंच के दूसरे जजों ने क्या कुछ कहा, उसको समझना भी आपके लिए इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद और अपने ही फैसले को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों को ध्यान में रख करके किन तर्कों के साथ पलटा है, ये समझिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, उनकी तरफ से ये बड़ी बातें इस समय कही गई। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ज्यादा पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा, आरक्षण केवल पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जस्टिस एससी मिश्रा ने कहा कि एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दलीलें रखी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा है।